स्ट्रांग होता है, जोर से बोलता है, हाँ, तो वो स्ट्रांग इमोशन के साथ एसोसिएटेड है। तो दोनों केसेस में सामने वाला बहुत ध्यान से सुनता है, तो या तो बहुत सॉफ्ट बोले या बहुत स्ट्रांग बोले। हाँ, देखिए, पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप पॉज देते हैं अपनी बातचीत में, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं ना अपना। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर इससे बढ़िया प्रोग्राम कहीं नहीं है, कोई नहीं देने वाला आपको इतना सॉलिड प्रोग्राम। हाँ, आप राइट पॉज जो है वो गेम चेंज कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, इमेजिन अगर आप कोई पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो और आपने पॉज दिया ही नहीं, तो सामने वाले को रजिस्टर ही नहीं होगा। सो डोंट फ्लड देम विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, बात बेशक कम हो लेकिन आपकी बात में बड़ा दम हो। सो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस पॉज टू गेट अपलॉज। ये प्रधानमंत्री मोदी का भी यही मैं देखा कि उनकी स्ट्रैटेजी यही रहती है, राइट टाइम पे पॉज देते हैं और लोग गड़ 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 तालियां बजाते हैं। अब जो बदलाव आया है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो कहते हैं ना कि सही समय पर चुप रहना एक पब्लिक स्पीकर की बहुत बड़ी कला है ये। तो मुद्दा यही है कि आप इस वीडियो को छोड़कर जाओगे, इस वीडियो को छोड़कर जो रील बनाने जाओगे तो बड़ा पछताओगे भैया, बड़ा पछताओगे। गाना भी था ना सर, बड़ा पछताओगे। तो मुद्दा यह है कि अगली स्ट्रैटेजी मेरे साथ साथ पकड़ते जाओ, लिखते जाओ। एक होता है रूल ऑफ 3। जब भी आपको बात को कहनी हो, रूल ऑफ 3 में करो। देखो, सुनो, समझो, फील, फेल्ट, फाउंड, ड्रिंक, डांस, डाइन, स्टॉप, लुक, मूव। ये तीन शब्दों का जो रूल है ना, ये बहुत बढ़िया रूल है। फेथ, होप, लव, ये याद रह जाता है। हाँ, संस्कार, विचार, व्यवहार, हाँ, बिगर, बेटर, स्ट्रॉन्गर। सो 3 वाइज मंकीज, हाँ, थॉट, बिहेवियर, एक्शन। ये बात चलती है, लोग को समझ में आती है और बहुत इम्पैक्ट आता है। मैंने पर्सनल ब्रांडिंग को मैं चाहता हूं कि एक ऐसा टॉपिक कि आज आपको दूं, मैं ऐसा कंटेंट दूं जो अभी तक कहीं नहीं मिला है, और ये आपको फ्री में दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करते रहना। 48 घंटे के अंदर अंदर हम इस वीडियो को हटा देंगे। जब वीडियो हट जाएगा तो आपको मिलेगा नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियो तो आपको पता है हम हटा देते हैं, इसलिए जो भी करना है अभी फटाफट शेयर कर दो ताकि लोग देखते रहें आपके साथ में। और जो फ्री के बेनिफिट दे रहा हूं मैं इसमें, वो बेनिफिट्स मैं अभी दूंगा इवेंट के एंड में। अपना डिटेल दे दीजिएगा मुझको। जो फ्री के इवेंट है, मेरे जितने भी वीडियोस देने वाला हूँ, फ्री के कोर्सेज लाइफ में पहली बार दे रहा हूँ मैं, कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ। आप अपनी टीचिंग को ऑनलाइन कैसे लेके जाएं, वीडियोस के थ्रू सक्सेसफुल कैसे बने, हजारों लाखों पार्टिसिपेंट्स तक, हजारों लाखों लोगों तक अपनी बातों कैसे पहुंचाएं, अपने पर्सनल ब्रांड को बहुत बड़ा कैसे कर दें। तो इसके ऊपर मैं 3 बड़े कोर्सेज दे रहा हूँ। बेस्ट ऑफ माई रिसोर्सेज, 3 बेस्ट कोर्सेज फॉर यू सो दैट यू डोंट हैव एनी लॉसेज। तो इसका फायदा उठाइएगा, अगली स्ट्रैटेजी साथ साथ पकड़ते जाइए। कभी कभी ऑफ स्क्रिप्ट जाना चाहिए, बहुत स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लगे कि पढ़ के बोल रहा है भैया ये तो पढ़ के बोल रहा है। हाँ, जैसे कुमारी मायावती जी, सुश्री मायावती, आई रिस्पेक्ट हर लॉट, लेकिन उनकी स्पीच कभी भी आपने देखा है कि वायरल नहीं हुई आज तक, क्योंकि वो पढ़ के बोलती हैं। मैं सम्मान करता हूँ उनका, सारे पॉलिटिशियंस का सम्मान करता हूँ, थोड़ा उनसे डिस्टेंस रखता हूँ, लेकिन उनसे सीखने को मिलता है आपको हर एक से। क्यों उनकी स्पीच कभी वायरल नहीं होती? क्योंकि वो पढ़ के बोलती हैं, चलता ही नहीं है। आम चुनाव में सन 2007 की तरह ही बीएसपी से पुनः हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से खुलकर जुड़ना होगा। ऑफ स्क्रिप्ट जाइए, सरप्राइज क्रिएट करिए, होप क्रिएट करिए, एक्साइटमेंट क्रिएट करिए, लव क्रिएट करिए, एम्पैथी क्रिएट करिए। इफ यू कैन स्पीक वेल यू कैन इन्फ्लुएंस, एंड इन्फ्लुएंस इज एवरीथिंग। प्रभाव ही सब कुछ है। आप कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। डोंट साउंड रोबोटिक एंड रिहर्स्ड। आपको रोबोट की तरह नहीं बोलना है, पढ़ पढ़ के नहीं बोलना है। पढ़ पढ़ के बोलोगे तो गेम ओवर है। बेस्ट वे टू कॉन्कर द स्टेज फियर इज टू नो व्हाट यू गोना टॉक अबाउट। अपना आप खूब तैयारी करके जाइए, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं ऐसा लगे कि रट के बोल रहा है भैया। अरे 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 अरे, जितना प्रिपेयर हो जाओगे उतना कंट्रोल में रहोगे। प्रिपेयर हो जाओ, कंट्रोल में रहो, फिर आराम से खुल के बात करो, कोई टेंशन ही नहीं है। ये मत बोलो आप नर्वस हो, ये बोलो आप कॉन्फिडेंट हो, एक्साइटेड हो। सो देखिए, अगर इवन इफ यूर एन आइंस्टाइन ऑफ योर सब्जेक्ट, अगर पार्टिसिपेंट्स को बात समझ में नहीं आई तो आपकी एक्सपर्टीज का कोई फायदा नहीं है। अगली स्ट्रैटेजी पकड़ो। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? जब भी लोगों को प्रभावित करना हो, पर्पस क्लियर करो, मैं कर क्यों रहा हूं। पर्पस क्लियर करो, पर्पस से क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी से कम्युनिकेशन आएगा। जैसे लाइफ के मैप की नहीं है कोई ऐप। एक तो होता है ना गूगल मैप, एप्पल मैप, लेकिन जिंदगी के मैप की नहीं है कोई ऐप। मुश्किल होता है नेविगेशन, इसीलिए चाहिए सही डायरेक्शन। डायरेक्शन अपने दिमाग में क्लियर कर लो। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटा छोटा कर लो, छोटा छोटा कर लो, और उसके छोटे छोटे पीसेस में इसको पकड़ लो। देखिए, विवेक ओबरॉय का एक वीडियो हमने भी यूट्यूब पर रिसेंटली डाला था कि विवेक ओबरॉय के 20 से ज़्यादा बिजनेस हैं, बहुत अच्छे बिजनेस चलते हैं। हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आए थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत प्यारा वीडियो, आई थिंक लगभग 2-3 मिलियन लोगों ने देखा होगा वीडियो। वो ही थिंक्स लाइक अ वाइज मैन, इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन कम्युनिकेट करते हैं दुनिया की भाषा में, आम आदमी की भाषा में उन्होंने कम्युनिकेट करके बिजनेस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजीली समझाया। किस तरह से इकोनॉमिक्स वर्क करता है।
जहाँ हम रोज़ वड़ा पाव चाय पीने जाते थे, सदा नाम था उसकी, छोटी सी पान बीड़ी की दुकान थी, उसके बगल में हरी भाई थे जिनकी चाय वड़ा पाव की दुकान थी। उनसे हम पूछने लगे, भैया आप कैसे करते हो बिजनेस, बताओ। और जो अंदर क्लासरूम में सीख रहे थे उसको हमने इनके बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया कि कितना किताबी है और कितना प्रैक्टिकल। तो वो बड़ी क्लैरिटी से समझा पाए अपने पर्पस में, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसे क्लियर कर लो अपने दिमाग में। जेनरिक प्रेजेंटेशन मत दो, क्यों, उस मुद्दे को क्लियर करो। बिकॉज अगर आप सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना तो गेम ओवर है, फिर कभी फायदा नहीं होगा आपको। और थोड़ा सा फिर याद दिला देता हूँ, दुनिया को अवेयर करा दो, इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, दुनिया को भी अवेयर कर दो। क्योंकि ये वीडियो फिर 48 घंटे में हट जाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियोस कभी रहते नहीं है। अगला, थोड़ा ह्यूमर का इस्तेमाल करो, ये मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है। ह्यूमर क्या होता है? एक लाइट सा प्यारा सा चुटकुला। अगर आपने प्यारा सा चुटकुला सुना के लोगों को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया, गेम हो गया। लेकिन ह्यूमर, ह्यूमिलिएट नहीं, सामने वाले की बेइज्जती नहीं करनी है। बिना सामने वाले की बेइज्जती किए कैसा किया, सामने वाले के धर्म पे, उसकी जात पे, उसके रंग पे, ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। अगर मजाक उड़ाना भी है तो अपना मजाक उड़ा लो, वो चल जाएगा आपको। सोनू है, वो सोनू स्कूल में एक बार गधा ले गया, तो टीचर ने बोला, एक गधा क्यों ले आपने साथ? सोनू बोला, मैम आप ही तो कहते थे कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया, जरा जिसको बना दो। आप बस छोटी सी मुस्कुराने का कोई रीजन दे दो सामने वाले को। टीचर ने बोला एक बार कि मैं आपको 2 वाक्य दूंगा, आपको बताना उसमें अंतर क्या है। बच्चों ने बोला, ठीक है बताओ जी, बताओ क्या है 2 वाक्य। बोले, पहला, उसने बर्तन धोए, दूसरा, उसे बर्तन धोने पड़े, तो उसका अंतर बताओ। तो सोनू बोला, जी पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है, उसने बर्तन धोए, दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है, उसका बर्तन धोने पड़े। तो अगर आप कोई भी कारण दे दो सामने वाले को, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, जो ह्यूमर है वो मेमोरेबल हो जाता है, वो रैपो क्रिएट कर लेता है, वो ऑडियंस के साथ जुड़ जाता है चुटकुले से। अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी हो रहा तो आदमी मुस्कुरा के मान लेता, चल छोड़ यार, बात खत्म कर रहे हैं सानू की। बस मेरा मारवाड़ी के वीडियो में इतने सारे प्यारे प्यारे जोक्स थे कि बात बन गई, जिधर न जाए बैलगाड़ी उधर पहुंच जाए मारवाड़ी। जैन के बारे में क्या बोला कि मास्टर, एक बार एक बच्चे ने पिता से पूछा, है जी जैन इतने अमीर कैसे बेटा, हम प्याज खाते हैं वो ब्याज खाते हैं। कोई रिलेशन नहीं है, पर हल्का सा लाइट ह्यूमर है, इट वर्क्स। और ये कंटेंट को मैं इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे टिप्स दूंगा था, लेकिन बहुत सारे नहीं भी दूंगा, क्योंकि मैं आपको फ्री में कोर्सेज देने वाला हूँ। तो वो एंड तक रहना मेरे साथ, क्योंकि मैं एंड में ही आपको देने वाला हूँ। पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत, कंटेंट नहीं हो रहा आपका वायरल, वीडियो को कैसे करूँ पैकेज, मुश्किल हो रहा है सर्वाइवल वायरल, ओके चलेगा। स्टूडेंट नहीं लेते सीरियसली, रोज हो रहा है क्लास में ट्रायल, हर समस्या का करूंगा समाधान विद न्यू सरप्राइज अराइवल। अराइवल क्या है, किस चीज़ का है, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको 40,000 रुपये कोर्सेज कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेगा ऐसा मौका। करियर ग्रोथ में अब लगा दो कि बड़ा वाला चौका, सिर्फ करना है छोटा सा काम, नीचे लिंक दिया है उसका आपको भरना है फॉर्म। बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री देने वाला हूँ। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जब भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो और जब भी आपको अपने ब्रांड को मजबूत दिखाना हो, ट्रस्टवर्दी दिखाना हो, तो डेटा, फैक्ट, नंबर, फिगर्स की बात करिए। याद रखिएगा, वो लोग जो डेटा पे, फैक्ट पे, नंबर पे, फिगर पे बात करते हैं, केवल हवा में बात नहीं करते, ऐसे लोगों को लॉजिकल माना जाता है, उनकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मानी जाती है और लोग उन पे विश्वास करते हैं। वो काफ़ी चल जाता है, बहुत तेज काम करता है और सामने वाले का अग्रीमेंट भी आपको आसानी से मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं स्पीड से चलते जाऊँगा, आपको कैसे ये 2 दिन बाद ये वीडियो हट जाएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। मैं बार बार रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कंटेंट जब फ्री में नहीं मिलता है, बाद में पेड में चला जाता है। तो जैसे यारों दोस्तों के साथ शेयर करते हो ड्रिंक, वैसे ही जल्दी से शेयर कर दो नीचे में दिया हुआ लिंक। ये लिंक बड़ा काम का है। बहरहाल, अगर छोटे बैचेस में लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो, कई बार मैं इसको ट्रेन द ट्रेनर में सिखाता हूँ, तो और स्ट्रैटेजीज आपको बताना चाहता हूँ। क्लासरूम में करना हो, एक टीचर को करना हो, छोटे बैच हो, बहुत बड़ा बैच ना हो, तो वहाँ पे एंगेज करना बड़ा जरूरी है। टीचर कहता है कई बार कि तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते, स्टूडेंट कहता है क्योंकि पढ़ाई जो है ना मास्टर जी 2 ही वजह से की जाती है। तो बोला कौन सी 2 वजह? बोला पहला डर के कारण और दूसरा शौक से। तो बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते हम किसी के बाप से नहीं जी। तो ये बेसिकली कई बार ना, आप जब लोगों को एंगेज करते हो तो एंगेज करते हुए छोटा सा ह्यूमर डाल दो। टीचर कहता है इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। वो स्टूडेंट बोला लेकिन एग्जाम के वक्त ना तो आप खुद इंसान बनते हो ना दूसरे का बनने देते हो, है जी। हम भी तो इंसान ही है, दूसरों के काम आना। सो बेसिकली एंगेज करना ऑडियंस को एक टफ काम होता है, बहुत टफ काम होता है। मैंने आपको बताया ना, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो जितना आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो उसके लिए अगली स्ट्रैटेजी है ABCDE अप्रोच। वो क्या होती है? एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर, इवैल्यूएट।
क्या होता है, सामने वाली ऑडियंस को एनालाइज करके जाओ, क्या उनको सिखाना चाहते हो उसको पहले ब्रेनस्टॉर्म करके जाओ, फिर क्रिएट करो, उसके बाद डिलीवर करो। इवैल्यूएट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। हाँ, जो भी आप कहना चाहते हो, वो कोई भी स्पीच भी होती है, तो एक तो वो स्पीच है जो आपने तैयार करी थी, एक वो स्पीच है जो आपने दी थी, और एक वो स्पीच होती है जो एक्चुअली आप देना चाहते थे। हाँ, तो इसके लिए आप जितना प्रिपरेशन करके जाओगे, मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग जेनरिक प्रेजेंटेशन दे देते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी बिना टेलर किए कंटेंट कभी नहीं दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया है, हमेशा मैं 2016 से लेकर 18 के बीच में मैं 50 सेमिनार हर महीने दिया करता था। 2016 से 18 बता रहा हूँ, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उन दिनों मेरे मोटिवेशनल सेमिनार्स, मेरे इवेंट्स बहुत हुआ करते थे। तो हमारे यहाँ कुणाल वर्मा थे और उन्होंने एक बारी मेरे लिए एक इवेंट कराया, और उस इवेंट में सामने वाले का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन मेरे पास टाइम से आया नहीं। मैंने इवेंट 2 घंटा लेट करा दिया कि इवेंट भले ही 2 घंटा लेट करो, पर मेरे को एक एक चीज़ जाननी है, तभी मैं इम्पैक्ट ला पाऊंगा, तभी मेरे ब्रांड को लोग वैल्यू कर पाएंगे और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला पाऊंगा। सामने वाले का प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो क्या सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसको क्या अचीव करना है और वो अभी नहीं कर पा रहा है, वो सब मुझे कंटेंट में डालना बहुत ज़रूरी है। वो जब मैं डालूंगा, उनके जॉब रोल्स को समझूंगा, तभी बात बनेगी। जब मैं फीडबैक लूंगा सामने वाले से, हाँ, फीडबैक हमें बनाता है बेटर से बेहतर। नहीं इंप्रूव कर पाएंगे सिर्फ एक जगह पर रहकर, हाँ, तो अपने आप को इंप्रूव करिए। फीडबैक इज योर वर्क्स रिफ्लेक्शन दैट टेक्स यू क्लोजर टू द परफेक्शन। इफ यू इंटीग्रेट लर्नर्स रिस्पॉन्स इन ट्रेनिंग, एकदम बात बन जाती है आपकी, तुरंत बात बनती है। इसीलिए सामने वाले के बारे में जानिए, उसके बारे में समझिए, आधी अधूरी नहीं, पूरी रखो जानकारी। बिना रिसर्च के कुछ भी बोलना पड़ सकता है भारी। तो ये मैं बहुत हमेशा मानता हूं कि ऑडियंस के साथ सेंटर्ड, ऑडियंस सेंटर्ड, कस्टमर सेंटर्ड, व्यूअर सेंटर्ड। आज मैं भी नौकरी करता हूं, और मैं नौकरी जो करता हूं, मेरा बॉस कौन है मालूम आपको? आप मेरे बॉस हैं, क्योंकि आप ही मुझे तनख्वाह देते हैं, आप ही मेरा सैलरी अप्रेजल करते हैं। अगर मैं आपको खुश नहीं रख सका तो बात बनेगी। तो मुझे जान के आना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या लेना चाहेंगे आप, क्या अचीव। मैं मारुति के अंदर, ये मेरी पर्सनल केस स्टडी है, मैंने मारुति में बहुत प्रॉब्लम रिजॉल्व करी है। वहाँ वर्कर सुपरवाइजर्स के झगड़े थे, वहाँ वर्कर्स ने जनरल मैनेजर को जिंदा जलाया था, आग लगा दी थी फैक्ट्री में, लगभग 70-75 लोगों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया था, कईयों की हड्डियां तोड़ी थी, रॉडों से पकड़ पकड़ के मारा था। इतनी प्रॉब्लम के अंदर जाकर के मैंने वहाँ पर जाकर सॉल्व किया। उसके लिए मैंने यही किया, बहुत डिटेल में गया था कि उन्हें चाहिए क्या है। मेरी रिसर्च, मैं उनके साथ में पूरी रिसर्च करके गया था। हाँ, तो इसीलिए डोंट वेस्ट टाइम कवरिंग टॉपिक्स दैट आर आउट ऑफ स्कोप एंड पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। कवर ओनली, जैसे कहते हैं ना कि माँ भी होती है, वो खाना बनाते समय टेस्ट जानना है बहुत ज़रूरी, वैसे ही कंटेंट बनाते समय ऑडियंस को पहचानना उतना ही है जरूरी। आगे बढ़ते रहने से पहले 1 मिनट रुक के आपको मैं 16 स्ट्रैटेजीज जो हमने ऐसा सीखी है, मॉडल सीखे इन दिस लेसन प्लान, वी हैव लर्न 16 स्ट्रैटेजीज मॉडल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एक एक करके क्विकली स्टोरी टेलिंग यूजिंग एनालॉजीज एंड मेटाफर, कोहेरेंट थीम एंड सेंट्रल मैसेज, कंपेरेबल एंड रेफरेंस पॉइंट, powerful opening and closing, never go unprepared. Golden statement, quotes and alliterative. 3 C's: conviction, confidence, and contagious. Speak visually, follow the rule of 3, emphasize on the keywords, go off script. Purpose will bring clarity. Use humor. Use data, facts, numbers, figures. ABCDE approach of content creation. And here we conclude our attempt for Guinness World Record. A big thank you to GWR. हाँ जी, आ जाओ वापस। पहला मूल मंत्र था पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश करने का। बात करेंगे पैसिव इनकम, जिसका आपको था इंतजार। सारी बात करने वाला हूं उसी के बारे में। आप ट्रेन द ट्रेनर, इंक्रीजिंग ऑडियंस, फॉलोअर, कैसे दुनिया आए और आपको पैसा भी देके। इतना दम है आपके अंदर, पूरा देखना मेकिंग मनी ऑनलाइन, कैसे आप पैसिव इनकम तक पहुंच सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी, छोटे ग्रुप में जब इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो रूल है उस समय बोलो कम, पूछो ज्यादा, फैसिलिटेट करो उनको। ये वन वे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, सामने वाले को इन्वॉल्व करो। जितनी ग्रुप एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज, डिस्कशंस कर सकते हो, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो। क्योंकि एवरेज टीचर बताता है, बढ़िया टीचर समझाता है, सुपीरियर टीचर करके दिखाता है, और लेजेंडरी टीचर उत्साह बढ़ाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन वे नहीं, 2 वे है ये पाथ, दोनों तरफ से होनी चाहिए परस्पर बात, है कि नहीं। इंटरैक्टिव इकोसिस्टम को करें क्रिएट, इंटरैक्टिव इकोसिस्टम को करें क्रिएट, ताकि सामने वाला भी कर सके पार्टिसिपेट। वो पार्टिसिपेट तभी आपके साथ में करेगा। सो जो जितने एडल्ट्स हैं उनको ग्रुप एक्टिविटी, उनको डिस्कशन से बात बनती है, वरना वो रेजिस्ट करेंगे ट्रेनिंग, वो छोड़ के चले जाएंगे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो स्विच ऑफ कर देंगे। उनसे कोच एक्टिविटी कराइए। मेरा रूल क्या है, जब भी मैं कोई सेमिनार करता हूँ, जब भी मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, हर 3 मिनट के अंदर एक्टिविटी जरूर करता हूँ छोटी सी, चाहे उनका हाथ हिलवा लूँ, चाहे इन्वॉल्व
करा लूँ, चाहे डिस्कशन करा लूँ, तो फैसिलिटेशन होना चाहिए। वो उसका जितना इन्वॉल्वमेंट होगा बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस याद रह जाते हैं। तो एक्सपीरियंस क्रिएट करिए ताकि वो के बैठ के सुनते रहेंगे, धीरे धीरे फिर पीठ टिकाएंगे, फिर पीठ और आप पीठ टिकाएंगे, फिर गेम ओवर हो जाता है, उसके बाद फिर वो सो जाते हैं। तो उन जितना आप रेलेवेंट रहें, जितना गोल ओरिएंटेड रहें, क्योंकि अगर आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, सो इसलिए कहते हैं ना, टेल मी आई मे फॉरगेट, शो मी आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई विल अप्लाई। हाँ, सो आप जितना रेलेवेंट रहें उतनी बात बनेगी। इवेंट को पूरा देखना, आपको मालूम है इवेंट खत्म होने के बाद मैं आपको 39,500 के फ्री कोर्सेज देने वाला हूँ। जो लोग बीच में ज्वाइन किए, मैं उनके रिमाइंडर के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर हैं जिनके पास नॉलेज का है भंडार, लेकिन जब बिजनेस स्केल करना हो तो चढ़ जाता है बुखार। क्यों बुखार चढ़ जाता है? क्योंकि बिजनेस स्केल, हमारे देश के टीचर्स, हमारे देश के मेंटर्स, कोचेस, गाइड्स ये बिजनेस स्केल नहीं कर पाए। मैं पहला व्यक्ति हूँ हमारे देश के अंदर जो आज 120 ऑफिस के साथ में, 3,000 एम्प्लॉयज़ के साथ में, हजारों IBCs के साथ में, सैकड़ों कोर्सेज के साथ में सबसे बड़ा स्केल जनरेट कर पाया। आज वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज में हम नंबर 1 रैंक पर चल रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखा रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल ब्रांड को कैसे बनाएं, उसको कैसे बड़ा करें, कैसे आप वीडियो मास्टरी क्या होती है, मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये टीचर्स डे पे मैंने आगे कमिट किया था आपको। अब अगली स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। जितना आप सामने वाले से सवाल पूछोगे उतनी उसकी लर्निंग बढ़ती है। तो आस्किंग इज लीडिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो आप चाहते हो कि अपने पार्टिसिपेंट्स को एंगेज रखें, तो सवाल पूछना आना चाहिए। सही सवाल से ही सही जवाब आता है, रैपो बिल्ड होती है उससे, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। सो पर्पज ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग, नॉट टू टीच व्हाट यू नो। जो मेरे को आता है वो सिखाना नहीं है, सामने वाले को याद भी रहना चाहिए, उसको लर्निंग भी होनी चाहिए। हाँ, तो एंगेजिंग सवाल पूछिए सामने, क्योंकि एंगेजिंग अच्छा सवाल होगा तो सामने वाले को जिंदगी भर लर्निंग याद रहेगी। आपको पता है ना, वो चुटकुला हमने सुना था एक दफ़ा कि एक बार बच्चे एग्ज़ाम में लेट पहुँचे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पहुँचे, तो मास्टर जी ने बोला कि लेट क्यों आए आप? तो बोले मास्टर जी हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। चारों दोस्त बोले इसीलिए हम पहुँच ही नहीं पाए आपके पास में। तो अब हमारा एग्ज़ाम बाद में करा दीजिए, आप कल करा दीजिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप चारों अलग अलग कमरे में बैठ जाओ और मैं एग्ज़ाम आपका अभी ले लेता हूँ। एक ही सवाल 100 नंबर का है। बोले क्या सवाल है? वो चारों को उन्होंने क्वेश्चन पेपर लिख के दे दिया। बोला एक सवाल 100 नंबर का, ये बताओ गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था? हाँ, आगे का राइट, आगे का लेफ्ट, पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। अब चारों अलग अलग कमरे में। अब बोला वहीं से पता चल जाएगा आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मास्टर लोग बहुत तेज होते हैं, सवाल सही पूछोगे उसको, बच्चे को लर्निंग जिंदगी भर याद रहेगी। कुछ इस तरह पढ़ाओ कि स्टूडेंट के मन में सवाल जगाओ और आप उसका जवाब बन जाओ। तो इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है, सही सवाल पूछना है, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक की परीक्षा ये नहीं है कि अपने विद्यार्थियों से वो कितने प्रश्न पूछ सकता है और वो कितनी आसानी से उत्तर देता है, बल्कि कितने प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, और जिसका उत्तर देना से कठिन लगता है तब भी वो प्रेरित कर पाता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और फिर भी कभी कभी आप फंस भी जाओगे, कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे जिसका आपके पास जवाब नहीं है। डोंट वरी, उसको बोलो ये वैलिड क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस में कोई इसका आंसर दे। टर्न अराउंड कर दो टेबल को, इतने में आप आंसर सोच सकते हो। या बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा तो बोलो अगले सेशन में इसका आंसर दूंगा मैं, अगला सेशन। या उसे आप क्वेश्चन बेकार है काम करें तो बता दो रिलेटेड ही नहीं है क्वेश्चन टॉपिक से। या फिर उनसे सामने वाले से आप बता भी सकते हो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है या ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं नहीं लूंगा। तो मुद्दा ये है कि जितना सवाल पूछोगे सामने वाले से वो एंगेज होगा, उसको भी इंस्पायर करो, आपसे सवाल पूछे। लेकिन आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आज के जो यंग मिलेनियल जनरेशन है उनसे सवाल ढंग से पूछना। बीच में एक मास्टर जी ने सवाल पूछा था, बल्कि मास्टर जी क्या मैं बताता हूँ, ये घर में एक महिला ने अपनी बेटी से सवाल पूछा था। बेटी, बोला हाँ मम्मी। बेटी आपके पास 6 अंडे हैं, आपने 2 तोड़ दिए, 2 बना लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? आपके पास 6 अंडे हैं, आपने 2 तोड़ दिए, 2 बना लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? तो बच्चा बोला माँ सवाल पूछना ही नहीं आता आपको। ज़्यादातर लोग बोलेंगे 2 तोड़ दिए, 2 बना लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? कुछ लोग बोलेंगे 4 बचे, कुछ बोलेंगे 2 बचे। बच्चे ने बोला अगर तो वो जो 2 तोड़े थे वो तोड़ के पैन में ही डाले हैं और वही बनाए, वही खा लिए हैं, तो फिर 4 बच गए। बोलो लेकिन अगर वो जमीन पे टूट गए और 2 और बनाए, वो 2 खाए, तो 2 बच गए है जी। लेकिन अगर वो मैंने जमीन पे तोड़े, वो 2 बचे हुए 2 दूसरे 2 जो है वो बनाए लेकिन खाए कच्चे, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, वो कहेंगे भाई सवाल तो पूछ लो पहले ढंग से, आप सवाल आपको पूछना नहीं आता। एक मैं जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा हमारे पास कितनी किडनी है? तो बेटे ने बोला हमारे पास 4 किडनी है। पागल, 4 किडनी किसके पास है? तो मम्मी ने बोला
बेटा क्यों पापा को 4 किडनी बोल रहे हो? अभी तो हमारी सवेरे बात हुई थी कि आपके पास 2 किडनी है। तो बेटा बोला हाँ मम्मी, सुबह हमारी बात हुई थी कि मेरे पास 2 किडनी है। तो फिर पापा को 4 क्यों बोल रहा है? बोला मम्मी आपने सुना नहीं, पापा ने क्या पूछा, हमारे पास कितनी किडनी है? 2 पापा के पास है, 2 मेरे पास है। उन्होंने ये थोड़ी पूछा कि तुम्हारे पास कितनी किडनी है कि नहीं। बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो सवाल पूछना आना चाहिए। हाँ, कि एक बार टीचर ने पूछा 1809 में क्या हुआ? बोला अब्राहम लिंकन पैदा हुआ। अच्छा, 1819 में क्या हुआ? बोला अब्राहम लिंकन 10 साल का हो गया। भैया पूरा सवाल तो पूछो। तो मुद्दा सुनो भैया, पूरब से पश्चिम घूम जाओ, नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर जो कि वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं। बन जाओगे बिजनेस का टॉपर। टीचरप्रेन्योर के ऊपर मैं कुछ फ्री कोर्सेज वीडियो के एंड में देने वाला हूं सबको। अगली स्ट्रैटेजी, जब सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना उसका नाम जरूर ले लीजिए। ये मैंने कई वीडियोज में कवर किया है, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोलूंगा। पार्टिसिपेंट को ना उसका अटेंशन आपको मिल जाता है, क्योंकि माई नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी। अगली स्ट्रैटेजी, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ब्रांड बनाना चाहते हो, उसका बाय इन ले लो। हाँ, उसका बाय इन ले लो। जितना बाय इन मतलब क्या वो तैयार है, वो रिसेप्टिव है कि नहीं। ट्रेनर्स भी होते हैं, कई बार ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं देखता हूं कि वो जब सवाल करता है ना कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक पे आप अपने आप को कितनी नॉलेज है, क्या नंबर देंगे 10 में से। जैसे ही बोलता है आदमी 10 में से 2 नंबर दूंगा, तो वो सुनने को तैयार है। अगर बोल रहा है 10 में से 10 नंबर दूं, मुझे पहले से ही आता, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो सामने वाले की तैयारी करा दो। हाँ, एक बार टीचर ने कहा इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? तो गोलू बोला मैडम मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। टीचर ए पागल, बर्ड फ्लू तो पक्षियों को होता है, इंसान को थोड़ा ही होता है। तो गोलू बोला इंसान आपने समझा ही कहाँ है जी, आज तक रोज तो मुर्गा बना रहे थे हमारे को। हाँ। तो मुद्दा ये है कि अगर टीचर बाय नहीं लेगा तो स्टूडेंट भी कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो जब भी किसी को इन्फ्लुएंस करना हो तो उसको अपना बनाओ पहले, तभी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हाँ, और इसीलिए मैं भी आप सबको अपना बनाने के लिए आज ये पहली बार ये फ्री ऑफर दे रहा हूँ आपको। तो रिमाइंडर के लिए जो लोग बीच में अभी आए हैं, आज टीचर्स नहीं, बड़ा टीचर्स डे मनाना है, बड़ा दिल खोलकर उनको थोड़ा स्पेशल फील कराना है। टीचर से मैंने बहुत कुछ लिया है, तो मैंने सोचा कि क्या कभी मैंने उन्हें कुछ दिया है। तो बिजनेस प्लानिंग से इन लोगों ने बना के रखी दूरी, टीचिंग में नए स्किल आना है बहुत ज़रूरी। तो मैं ये सब नए स्किल्स के आपको प्रोग्राम्स फ्री दे रहा हूँ, केवल वो लोगों को जो पर्सनल ब्रांड बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। बहरहाल अगली चीज़ क्या है कि थोड़ा विजुअल एड्स भी अगर बनाएं, कभी ट्रेनिंग कर रहे हो ना, थोड़ा विजुअल एड भी बना करके दो। अच्छा, विजुअल एड बड़ा काम की चीज़ है ये। ऑडियो, वीडियो, वाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट, पीपीटीज, एनिमेशन, ये बहुत काम आते हैं जब आप बड़ी जनता से बात करते हो। मैं संभाजी महाराज का वीडियो बनाया था, देखा आपने संभाजी महाराज के ऊपर वीडियो? भाई साहब, जिस आदमी ने वो वीडियो पूरा देखा ना, वो एंड में पक्का रोया है, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसमें ना विजुअल एड बहुत अच्छे थे। कभी भी टेक्स्ट हैवी मत करो अपने आप को, जब भी लोगों से बात करने जा रहे हो थोड़ा विजुअल बना लो, उससे बात बहुत। क्योंकि अगर आप पीपीटी पढ़ने लग गए ना और आप लंबा लंबा पढ़ने लग गए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके साथ में। इसलिए कई बार जब मैं भी पीपीटी बनाता हूं तो एक स्लाइड पे 1, 2, 3, 4 शब्द लिखता हूं, बाकी विजुअल ही बनाता हूं। जितने अच्छे विजुअल रहेंगे उतनी अच्छी बात रहेगी। अपने फॉन्ट वॉन्ट का ध्यान रखता हूं कि ऐसा नहीं हो कि फॉन्ट बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो। और मुद्दे की बात यह भी कि मैं पीपीटी बनाने में बड़ी एक्सपर्टीज रखी है। इसके ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया, वो फ्री में देने वाला हूँ, इस वीडियो के एंड में देने वाला हूँ कि कैसे बनाया जाता है, 5x5 रूल क्या होता है, कलर्स कैसे होने चाहिए, फॉन्ट कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ये सब मैं आपको फ्री में दे दूंगा, एंड में दे दूंगा। इसको मैं लंबा नहीं करता क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजीज काफ़ी कवर करनी है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको अभी देने वाला हूँ, जो अभी दे रहा हूँ वीडियो में, जो कि 2 दिन बाद हटा दूंगा। इस वीडियो को सबसे शेयर कर देना, वीडियो को पूरा देख लेना, 2 दिन के अंदर पूरा देखना, अभी के अभी देखना आपको। और दूसरी चीज़, जो बच जाएगा वो सारा मैं आपको फ्री कोर्सेज में दे रहा हूँ, वीडियो के एंड में देने वाला हूँ आपको मैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप ट्रेनिंग या पब्लिक स्पीकिंग या वेबिनार कर रहे हैं या बड़ी ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, तो हर 2 मिनट 3 मिनट में एक्टिविटी जरूर करा दीजिएगा, कोई ना कोई एक्टिविटी हो। मैंने भी अपने सेमिनार में 30 एक्टिविटी बना रखी हैं और 30-30 सेकंड की एक्टिविटीज होती हैं और बड़ा फर्क आता है इससे। छोटी छोटी, मेरे सेमिनार में आज तक कोई सोया नहीं, ना कभी सोने दूंगा उसको, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व करके रखता हूँ, पोलिंग करा लेता हूँ, कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। कभी कभी मैथ का टीजर भी होता है। चलो मैं मैथ का टीजर एक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैथ का एक टीजर है, 5 + 5 + 5 = 550। अब 5 + 5 + 5 तो 15 होता है, ये 550 नहीं होता, लेकिन सामने 550 लिखा है और आपको एक डंडा लगाना अलाउड है। आप एक डंडे का कहाँ इस्तेमाल करेंगे कि इक्वेशन ठीक हो जाए? या तो 15 है, वो 550 है, 5 + 5 + 5 मतलब 15 होता है, या 550 है। तो ये इक्वेशन कैसे ठीक होगा? एक डंडे का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 5 + 5 + 5 = 550। तो एक तरीका, डंडा इक्वल टू पे काट दो, 5 + 5 + 5 इज नॉट इक्वल टू 550। ठीक हो गया, है ना? फिर एक बच्चे ने क्या किया, बड़ा अच्छा उसने किया था, उसने जो 5 है उसमें उस एक डंडे का ऐसा इस्तेमाल कर लिया कि उसमें उसको 4 बना दिया।
और 545 प्लस 5 इज इक्वल टू 550 हो गया। वो बड़ा ठीक हो गया, क्योंकि उसमें क्या किया, जो प्लस का साइन था, प्लस के साइन को 4 बना दिया। तो 5 प्लस 5 क्या हो गया, 545 हो गया। 5 प्लस 5, प्लस के साइन को 4 बना दिया। 5 प्लस 5 की जगह हो गया 545 प्लस 5 इज इक्वल टू 550। तो छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज आप ऐसी कर सकते हैं जिससे इंगेजमेंट अपना लोगों के साथ में बिल्ड हो, है ना। क्विज कर लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, कोई डिबेट करा लो, कोई प्रेजेंटेशन करा लो, कोई रोल प्ले करा लो, कोई केस स्टडी दे दो। जितना आप एक्टिविटीज़ करोगे, जितना उनके साथ में बॉडी शेकिंग करोगे, जितना इन्वॉल्वमेंट करोगे, लोग इन्फ्लुएंस होंगे, आपके साथ रहेंगे। नहीं तो वो रेलेवेंस लूज हो जाता है, और जब रेलेवेंस नहीं है, जब सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, तो सब बेकार, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार एक विज्ञान के टीचर ने बच्चे से पूछा, अब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे विज्ञान में, साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेते कई बार बच्चे, उससे पूछा एलोवेरा क्या होता है। एलोवेरा, एलोवेरा खाते हैं ना अपने, एलोवेरा का जूस पीते हैं, एलोवेरा क्या होता है। तो बच्चा बोला, जब एक पंजाबी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है एलोवेरा, ए वीरा, एलो एलो वीरा, एलो ये लो वीरा, मतलब बड़े भाई को वीरा बोलते हैं, एलो वीरा जी। तो क्या है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आप उसको इंटरेस्ट आपको जनरेट करना है। नहीं तो क्या है, वो तो टॉपिक तो विज्ञान का काम का था, पर वो क्या कर रहा है जी, एलोवेरा है जी। भाई लोगों, मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्यों हमारे देश का टीचर करोड़पति नहीं बन पाता है, क्यों हुआ ऐसा। आज तक ले दे करके एक वो फिजिक्स वाला ही तो आगे निकला, या एक दो टीचर और आगे निकले। किधर जा रहे हैं लोग, कहां जा रहे हैं। ये टीचर इसीलिए नहीं ग्रो करते क्योंकि उनको ना दो चीजें नहीं आती, एक उनको ट्रेनिंग नहीं आती, एक उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती। लोगों को इन्फ्लुएंस करना नहीं आता, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, और बच्चे डिसएंगेज रहते हैं, जनता डिसएंगेज रहती है। सेल्समैन भी क्यों हमेशा आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वो कस्टमर को एंगेज नहीं करना जानता, और जब वो एंगेज नहीं है तो सुनता ही नहीं आपकी बात। सुनता ही नहीं है तो क्या होता है मालूम आपको। एक बार टीचर ने पूछा बच्चे से क्लास में, और टीचर जो है क्लास में बता रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। सब सुन रहे हैं, अच्छा। तो पप्पू क्लास में इधर उधर देख रहा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, पप्पू इधर उधर देख रहा। तो टीचर ने उसे जगाया, बोला बताओ मैंने अभी क्या बोला। तो टीचर ने तो आपको पता ही क्या बोला था, दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब पप्पू उधर उधर देख रहा, सुना ही नहीं पड़ा। तो उसको लगा क्या बोला, कह रहा है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। दिल्ली में कुत्ता बीमार, अरे दिल्ली में कुतुब मीनार है बोला था, लेकिन इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो सुना ही नहीं पड़ता आदमी को। तो इसलिए टीचर वो बोला कि नालायक, पढ़ ले कभी, तूने कभी अपनी कोई बुक खोल के देखी है। तो वो बोला हाँ जी मैं तो रोज खोलता हूँ। बोला कौन सी बुक खोलता है। बोला फेसबुक खोलता हूँ। वो फेसबुक ही खोलेगा, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। इसीलिए टीचर्स फेल हो जाते हैं, इसीलिए मतलब कुछ सारे लर्नर्स को एंगेज नहीं कर पाते। टीचिंग अंदर से आना चाहिए, है ना। लोगों को पढ़ाना, इन्फ्लुएंस करना, इम्पैक्ट करना है। कोई भी सोलोप्रेन्योर है हमारा, टीचरप्रेन्योर है हमारा, कंटेंटप्रेन्योर है हमारा, वीडियोप्रेन्योर है हमारा, वॉन्टरप्रेन्योर है हमारा, उसको अगर अपना ब्रांड बनाना है, उसको अगर मोनेटाइजेशन करना है, उसको ग्रो करना है, उसको आगे बढ़ना है, तो फिर वो अंदर से आना चाहिए। वही डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, वही। यहीं टिके रहिएगा भैया, इसीलिए बोल रहा हूँ। जैसे बर्तन में दही जमाई हो, ऐसे टिके रहिएगा जैसे बर्तन में दही जमाई हो। कान नज़र ध्यान सब वीडियो पे ऐसे रखना जैसे आपकी क्रश सामने आई हो। वैसे ऐसे क्रश वाले लड़का लड़की के एग्जाम्पल मैं कम देता हूँ, पर मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल, स्टोरी टेलिंग, स्टेज हैंडलिंग, कैसे वीडियो से रीच बढ़ाएं, कैसे पर्सनल ब्रांड बनाएं, कैसे वेबिनार्स, कैसे मोनेटाइजेशन, कैसे ग्रोथ करें। इसलिए मैं आपको इसका लिंक देने वाला हूँ। ये 0 प्राइस, प्लीज़ अवेल दिस सरप्राइज, क्योंकि ये हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब भी सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना हो तो रियल लाइफ कनेक्ट से करो उसे इन्फ्लुएंस। जो रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करता है वो देर तक दिमाग में टिकता है। आपने सुना है ना, मैंने वो क्या बता रहा था उनको, खान सर के साथ, के हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये हमने सुना है, लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते। बस्ते लेके जाते हैं बच्चे स्कूल में, बैग लेकर के जाते हैं। ये हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, सुना है सबने, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। बच्चे लेके जाते हैं छोटे छोटे बस्ते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते। आपने बच्चों के बस्ते को पूरा उनको रटा दिया। ऐसा कुछ क्रिएट करिए कि जहाँ से, देखिए, स्पीकर टू टॉक अबाउट व्हाट लाइफ हैज टॉट देम, उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, वो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। पर मुद्दा ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अगली स्ट्रैटेजी भी पकड़ के रखो। लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बातचीत करते वक्त कंट्रोल तब कर पाएंगे जब आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा होता है। व्हेन यू लुक them in the eye, they are more likely to look back at you. Very important. Only speak when you, देखिए क्या है, नर्वसनेस के चक्कर में हो जाते हो रिजेक्ट, तो बना नहीं सकते हो किसी के साथ आई कांटेक्ट।
कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा किया तो भैया आपको पड़ेगा पछताना। तो इसलिए आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरी बात सुनिए, हमने जो स्कूल में सीखा है ना, वो सब भूलने के बाद जो याद रह जाता, जो जो आपने स्कूल में सीखा है, जब वो सब भूल जाओगे, जो बच्चा याद रह जाएगा, जो भी बच्चा